तप संयम के बल से मुंडराजों को ये रिद्धियां बिना चाहे हुए प्रकट होती हैं। तप स्वयं रिद्धि है। तप में किसी प्रकार की कामना नहीं है। ऐसे तो चौराहे चौराहे पर मिल जाएंगे, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी इच्छाएं पूरी करो। एक बच्चे भी मचल जाएंगे घर पर, हमारा ये काम करो तो हम रोटी खाएंगे। लेकिन मुंडराजों की रिद्धियां, मुंडराजों का तप इच्छाओं के निरोध के लिए है, और इच्छाओं का निरोध करके वे दुखी नहीं होते, अपने स्वरूप के आनंद में तृप्त होते हैं। इच्छाओं का निरोध दुख रूप नहीं है, क्लेश रूप नहीं है। इच्छाओं का निरोध स्वरूप विश्रांति रूप है। इच्छाओं का निरोध कैसे हुआ है मुनीश्वरों को? अपने अंदर में जब सुख मिल गया तो बाहर के सुख की इच्छा नहीं रही। हमारे वेश तो बना लेते हैं त्यागी भाई लोग, शास्त्र पढ़ लेते हैं, लेकिन जब रोग बीमारी आती है तो वे मुनीश्वर क्या करेंगे? कभी मुनीश्वरों को याद भी नहीं करते। बस चेकअप करा लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, दवाई खा ले। देखो भाई, अंतर की दृष्टि बदलना बहुत अलग बात है, और बाहर से अपना उपयोग लगाना ये अलग बात है। जब रोगादिक मुनीश्वर को हो जाए तब क्या करते हैं? लिखा है इसमें कि वे जानते हैं अथाता वेदनी के उदय से होने वाले रोग अथाता का टल जाने पर स्वयं टल जाएंगे। जब आधार नहीं रहेगा तो आधे कहां से रहेगा? जीवों को सुख दुख की सामग्री मिलने में प्रबल कारण उसके कर्म के उदय हैं। कर्म के उदय के बिना, पाप के उदय के बिना, ऐसा कहूंगा, कोई परेशान करने में, दुखी करने में, विघ्न करने में समर्थ नहीं है। और पुण्य के उदय के बिना कोई सहाय करने में समर्थ नहीं है। पुण्य का उदय हो तो विचार करो, सहाय के लिए पुकारना नहीं पड़ता, अपने आप दौड़े चले आते हैं देव तक। सीता जी का अग्नि परीक्षा हो रही है, रामचंद्र ने कह दिया ठीक है सीता अग्नि परीक्षा देगी। अग्नि का कुंड खुल गया, ऊपर से देव नंदीश्वर की वंदना के लिए जा रहे हैं। दोनों देव नीचे देखते हैं, सीता के उपसर्ग करने के लिए, उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं आए थे, अपने आप नंदीश्वर की वंदना को जा रहे थे। उन्होंने कि ये क्या हो रहा है? ये सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है। अच्छा एक काम करो, वंदना बाद में कर लेना, तुम यहीं रुक जाओ। एक देव उनमें रुक गया, और जैसे ही सीता अग्नि में कूदी और अग्नि का जल हो गया। निमित्त मिलाने नहीं पड़ेंगे, निमित्त स्वयं में मिल जाएंगे, चाहे सहाय के हों चाहे दंड के हों। कौन सहायक होगा? धर्मात्मा धर्मात्मा के लिए सहायक हुआ। सीता जंगल में बैठी, राम ने वनवास दिया, कृतांतवक सेनापति ने जंगल में छोड़ दिया। बजरंग सीता की सहायता करने के लिए नहीं आया था, उसे तो मालूम नहीं था सीता है। वो तो हाथी पकड़ने के लिए जंगल में आया था। उसने कहा अपने सैनिकों से, कौन स्त्री रो रही है, देखो तो क्या करे। तुमने पढ़ा सीता जी के बारे में था? बजरंग राजा
सीता के पास ऐसे चला जैसे कोई बहन के पास भाई जा रहा हो खूब सर फोन लेने के लिए। सीता उतार उतार करके आभूषण फेंकने लगी, देने लगी। डरो नहीं, हम डाकू नहीं है, लुटेरे नहीं है। ये बताओ यहां बैठे क्यों दुखी हो रही हो? तुम किसकी स्त्री हो, किसकी बेटी हो, किसकी बहन हो? और वज्रजंग राजा ने जहां ये सुना सीता निर्दोष है, और कितनी निर्दोष, जैसे सूर्य में कलंक नहीं है। चंद्रमा में कलंक होगा, लेकिन सूर्य में जैसे कलंक नहीं है, ऐसे सीता के चरित्र में शंका नहीं। सम्यक दृष्टि का निसंकित नाम का पहला गुण होता है, और सम्यक दृष्टि का निसंकित नाम का लक्षण होता है। निसंकता से ही तो पहचाना जाएगा। अरे कौआ और कोयल एक सी हैं जब तक बोलती नहीं है, और जब बोलेंगी तब मालूम पड़ेगा ये कौआ है, ये कोयल है, ये धर्मात्मा है, ये लौकिक जीव है। कब मालूम पड़ेगा? प्रसंग पढ़ने पर। कौन निशंक रहता है, कौन को शंका होती है, कौन को वांछा होती है। लौकिक जीवों को वांछा हो जाएगी, देख के मन चल जाएगा कि ऐसी चीज हमें मिल जाए, ऐसे भोग हमें मिल जाए, ऐसी संपदा हमें मिले। और सम्यक दृष्टि जीव को इंद्रादिक पद की भी अभिलाषा नहीं है। वज्रजंग पहुंचा और सीता से जाना जैसे ही राम की यह पत्नी है, जनक की पुत्री है, भामंडल की बहन है। बहन यहाँ जंगल में मत बैठो, घर चलो, महल में चलो। यहाँ देखो कवि ने वहां लिखा है कि ये समझो सीता के अपने पापों की आलोचना करने के कारण स्वयमेव कर्म ढीले हो गए और सहाय का निमित्त बन गया। कहाँ पहुंच गई सीता? जंगल से महल में। तुम्हारे छोड़े छोड़वाने से छूट जाएगी का? उसके उदय में तो महल की विभूति थी, फिर मिल गई, दास दासियां फिर मिल गई। थोड़ी देर के लिए राम ने अपने मन की कही कि जाओ इसको जंगल में छोड़ आओ, तीर्थ यात्रा का बहाना कर। और सीता वहीं पहुंच गई महल में। और कैसे निमित्त बनते हैं? स्वयमेव सहज। ज्ञानी को हर्ष और विषाद नहीं होता। पुण्य के उदय में सहाय का निमित्त बन जाए तो ये कोई चमत्कार नहीं है। पाप के उदय में कदाचित कोई दंड का निमित्त बन जाए तो ये कोई चमत्कार नहीं है। ये तो वस्तु का परिणमन है। चमत्कार बन करके मान करके तुम फंस जाते हो। अरे वहां बड़ा चमत्कार है, वहां इच्छाएं पूरी हो जाती। और कई लोग तो ऐसा बोलने लगते हैं, 2-4 बार अगर कोई योग बन जाए इच्छाओं की पूर्ति का, पुण्य के उदय प्रमाण, तो कहते हमारी तो पक्की श्रद्धा है। जब जब वहां गए और जब जब हम बस हमारी इच्छाएं पूरी हुई। लेकिन पुण्य के उदय में इच्छाएं पूरी होती हैं, पाप के उदय में इच्छाएं होती हैं उदय में, और ज्ञान के उदय होने पर इच्छाओं का अभाव होता है। पंच परमेष्ठी को बीच में लेकर के वज्रजंग राजा ने सीता को बहन बनाया और अपने साथ अपने महल ले गया। किसी के करने से क्या होगा? जीव किसी के दुखी करने से न दुखी होता है, न किसी के सुखी करने से सुखी होता है। अपने परिणामों से सुखी दुखी हो लेता है। पूजा में आप पढ़ते हो, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, कोई करता थोड़ा ही है। पूरी आप दुख हरण विनती, संकट हरण विनती आप पढ़ो, कहीं भी आपको निदान मिल जाए तो हमें बताना।
निदान तो अज्ञानी को होते हैं। निदान माने भविष्य काल के लिए भोगों की वांछा होना। ज्ञानी चाहते हैं, जानते ही भी हैं, अंदर में श्रद्धा भी है कि भैया चाहने से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर खोटा चाहोगे तो पाप होगा, भला चाहोगे तो पुण्य होगा, और नहीं चाहोगे तो धर्म होगा। रोग आदि हुए, उन मुनीश्वरों ने क्या किया? वही काम तुम करो, वही काम तुम सोचो। चेकअप कराया है, डॉक्टर के पास चले जाए, दवाई खाया है। अरे तुम्हें व्यवहार की भी खबर नहीं है, मोटे व्यवहार की। दवाई खाने से ठीक नहीं होगे, दवाई के दान से, औषधि दान से निरोगता आएगी। तुम सोचे हो इस चेहरे को सजाने से सुंदर दिखेगा, नहीं। भक्ति सुंदर रूपम। जिनेंद्र भगवान को, मुनीश्वरों को भक्ति से देखेंगे, गुरुओं को विनय से देखेंगे, श्रद्धा से देखेंगे, दीन दुखियों को दया भाव से देखेंगे, अपने आप रूप सुंदर हो जाए। विचार करो, श्रीपाल राजा ने, कोटी भट्ट ने प्रजा के दुख से दुखी होकर के राज छोड़ दिया। मैना सुंदरी का विवाह हो गया। देखो साय के निमित्त कैसे बनते हैं। कुछ सीखो प्रथमान योग पढ़ करके। कोई अपनी कन्या का विवाह उस कुष्ठ अवस्था में कर देगा, लेकिन बहुपाल राजा को ऐसी जिद आ गई कि नहीं, हम तो कोड़ी के संग में आएंगे, हमें इनका भाग्य ही देखना है। अरे तू क्या भाग्य देखेगा, वो तो पटरानी बनेगी और श्रीपाल कामदेव के समान सुंदर हो जाएंगे। जब कामदेव कोढ़ रूप परिणमित हो सकते हैं तो कोड़ी कामदेव रूप परिणमित क्यों नहीं हो सकती? अब जाओ, तुम्हें आश्चर्य लग रहा है, हम ये कह रहे हैं सिद्ध चक्र का मान लो आपकी भाषा में पाठ ही किया, सिद्ध भगवान का गुणानुवाद किया, मैना सुंदरी ने किया। वे तो ऐसी अवस्था में थे, दूर बैठे ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे थे। एक जग जन तुमको अभिलोय, अवर विषय रच करे न कोई, कोकर ही जल पान, छार नीर पीबे मचमान। खीर सागर का जल पी करके कोई खारे पानी को पिएगा, चाहेगा, वांछा करेगा? तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने वाले मुनीश्वर इंद्रिय विषयों की ओर से विरक्त हैं, उनको कुछ इच्छा नहीं। तुमने ऊपर की वेदी में पढ़ी होगी गुरुओं की स्तुति, गुर समान दाता नहीं कोई पहले की दी, मेघ समान सवन पे बरसे, कछु इच्छा जाके नहीं होई। इतनी भी इच्छा नहीं है कि ये मान ले, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, मान ले तो कोई बात नहीं। अपने नियम के प्रति दृढ़ हैं, अपने संयम के प्रति दृढ़ हैं, आत्मा के प्रति जिम्मेदार हैं। बात बाकी कुछ नहीं, जो हो जाए। मिलना हो तो मिले। कैसे आप पढ़ती हो, जग के दुखी तो परवाह, अरे परवाह ही नहीं है। स्वर्ग सुख की भी चाह, काय की चाह? अरे वे तो चाह तो केवल एक ही है उनको कि हमारी परिणति हमारे स्वरूप में जुड़े, हमारी परिणति बाहर नहीं जाए। परिणति बाहर जाती है, हम अंतरात्मा से बहिरात्मा बन जाएंगे और सुखी से दुखी बन जाएंगे, ज्ञानी से अज्ञानी बन जाएंगे। और परिणति भीतर जाती है तो अज्ञानी से ज्ञानी हो जाएंगे, दुखी से सुखी हो जाएंगे। रोग को नाशने का उपाय, सुखी होने का उपाय अंतर्मुख उपयोग है।
अरे इन छोटी छोटी भक्तियों को भाव समझ करके पढ़ो। टोडरमल जी ने अर्थ किया, तुम्हें संकेत कर दिया कि देखो भाई, जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो सो कार्य करो। रूढ़ी से और दिखाने के लिए कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। अरे हम भगवंतों की भक्ति में खड़े हैं तो काहे के लिए खड़े हैं? केवल अपने परिणामों की निर्मलता के लिए और कुछ नहीं। न भगवान खुश होंगे, कुछ देंगे, और न नाराज होकर कछु लेंगे। लेकिन आपकी विशुद्धता से, आपकी एकाग्रता से, आपकी प्रसन्नता से आपका कल्याण अवश्य होगा। अगर यहाँ रहकर के भी परिणाम की मलिनता हुई, अरे चलो क्या करने, अब बहुत देर हो गई, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, दुनिया की बातें विचार करे, ये नहीं सोचते इन भगवंतों में कितने गुण हैं। केवल रूढ़ी से हम बढ़ते जाएं और करते जाएं, ऐसा नहीं। रूढ़ी क्रिया नहीं है। हमने आपको कहा था भक्ति, पूजा, दर्शन, चाहे कुछ भी धार्मिक के नाम पर क्रिया हो, लेकिन मोक्ष मार्ग की निमित्त क्रिया है, केवल रूढ़ी की क्रिया नहीं है ये। और किसी को खुश करने, नाराज करने के लिए भी नहीं। कभी भयभीत मत हो, खुश करने की कोशिश मत करो, खुश रहने की कोशिश करा सीखो इन भगवंतों से। आप एक भी पुराणों में कहीं भी कोई ऐसे एक प्रसंग बताओ, आप बता दो, फिर बता देना, कोई बात नहीं। जहां निमित्त मिलाने पड़े हो, निमित्त अपने आप मिल गए। चंद्र प्रभु राजा के जीव को वैराग्य हुआ तो युद्ध क्षेत्र में चारणधारी मुंडा अपने आप पधार गए। जब भगवान महावीर के जीव को सिंह जी पर्याय में सम्यक दर्शन होने का काल आया, तब रिद्धिधार मुंडराज ऊपर से आए और पधार गए। निमित्तों की ओर मत देखो, निमित्तों को दोष भी मत दो और निमित्तों का भरोसा भी मत रखो। उन्हीं के भरोसे बैठे हम। अब तो कम पढ़ते हैं, याद आ जाएगी अभी, मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे। भाई हम ये कहते हैं तुम यहाँ आए बहुत बढ़िया, तुम्हें भगवान का भरोसा है, विश्वास है, तो भगवान के वचनों का भी विश्वास आना चाहिए। ये तुम्हारे जो संकल्प विकल्प हैं वो किसके लिए दुखकारक होंगे? हमारे लिए। अरे अपने विकल्प जीव को स्वयं अपने लिए ही दुखकारी होते हैं। इन विकल्पों को छोड़ो भाई। रोग के काल में वे मुनीश्वर क्या तप कर रहे हैं? स्वरूप में विश्रांत हैं। रोग का ज्ञान हो रहा है लेकिन रोग में द्वेष बुद्धि नहीं है। दूर करने का भाव कौन करे? और जब उसका काल आता है, जब उसका समय आता है, तो अपने आप रोग दूर हो जाता है। जैसे बाजराज मुनराज के शरीर का कुष्ठ, शाम को देखने आए तो कुष्ठ, और सवेरे देखने आए तो कंचन वर्णी काया। बाल को पहले देखा तो कुष्ठ रोग छाया था, और बाद में जब देखा तो खुद ही पौपाल और रानी पहचान नहीं पाई। अरे जैसे तो होते ही मर जाती। माता जी आप क्या कह रही हो? मोह को मारो, ये तुम्हारे जमाता बेई हैं जिनके कुष्ठ अवस्था व्याप्त रही थी। मैना सुंदरी ने धर्म का प्रभाव दिखाया है, प्रभाव ना किया और कुछ नहीं किया। हमारा मतलब चेकअप भगवान का देखो, चेकअप
नो कर्म अलग है, द्रव्य कर्म अलग है, भाव कर्म अलग है, और आत्मा ज्ञान मात्र है। कोई भी विकल्प, कोई भी रोग, संयोग, वियोग, भोग आत्मा में प्रविष्ट नहीं होते, ऊपर ऊपर तैरते हैं, बाहर बाहर लौटते हैं। बोलो चेकअप हो गया? तुम्हें कछु नहीं है, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे भीतर। देखो भीतर दलबल देवी देवता माता पिता परिवार, और बाहर से देखोगे तो भैया देह छूटेगी, मरती मिलियां जीव को कोई न राखन हार। लेकिन भीतर से जब देखोगे तो दलबल देवी देवता माता पिता परिवार और सब मिल करके इकट्ठे हो जाएं तो भी तुम्हें मारने वाले नहीं हैं। अगर तुम मर जाओगे तो दूसरी गति में उस परिणामों का फल भोगने कौन जाएगा? सोचो। निशंक रहो, निर्भय रहो। पूजा की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत निशंकता से आई। आप देखते हैं अंजन चोर, ललितांग चोर कैसे बन गया? माता पिता की अवज्ञा करके और कुसंग में पढ़ करके, ठीक है। और अंजन चोर जैसा चोर भी कैसे पार हो गया, कैसे कल्याण हो गया। आरम तारम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। अरे तुम कैसे आदमी हो? माली से बोला तुम कैसे हो? सेठ झूठ बोलेगा। अन्य चोर को जहां निशंकता आई उसका कल्याण प्रारंभ हो गया। आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, चल करके पहुंचा। क्या आज्ञा है हमारे लिए? हमारे लिए क्या आज्ञा हम बताएं? अरे उसी सेठ के पास ले चलो हमें, और क्या करें। सेठ के पास, सेठ मुंडराज के पास ले गए और वहां जाकर के अपने दीक्षा ग्रहण करी और कल्याण कर दिया। अन्य निरंजन बन गया। काय के बल पर? निशंकता के बल पर। संसार में दुखी क्यों हो गया? शंका के बल पर। शंका से बड़ा कोई दोष नहीं है और निशंकता से बड़ा कोई गुण नहीं है। अपनी निशंकता जगाओ, इन भगवंतों के प्रति निशंकता लाओ, भगवंत के वचनों के प्रति निशंकता रखो और अपने स्वरूप के प्रति, वस्तु स्वरूप के प्रति निशंकता रहो। निशंकता से ही भक्ति का प्रारंभ होता है और अपने स्वरूप में लीनता पर भक्ति पूरी होती है। आपको बताया था, कोई भी यात्रा घर से ही प्रारंभ हुई और घर आकर के लौट आए तो पूरी हो गई। चाहे शिखर जी की यात्रा हो, चाहे गिरनार की यात्रा, कहां से प्रारंभ होगी? अपने घर से, अपने मंदिर से। और पूरी कहां होगी? शिखर जी पर मत पूरी करती हो। अरे कतो अच्छी बात है। हम तो कभी कभी कहते हैं, देखो नेमनाथ तो कैसे गए, गए सो लौटे ही नहीं। अपन नेमनाथ के दर्शन करके चले आए और रिजर्वेशन लौट का हुआ, पहले जेब में धर लगो क्या लौटने तो है। अरे हमें ऐसी जगह जा रहे हैं वहां कभी लौटने का काम नहीं है, दुखी होने का काम नहीं है। दुखी तो विषयों का विकारी होता है, जो विषयों से उदास है वह दुखी नहीं होता। निशंकता रूप से हमारी से भक्ति का प्रारंभ हो जाए और हमारा कल्याण हो। ओम नमः। अब नहीं, कोई बात नहीं, ये भी भक्ति है। तो 64 विधान की। देखो हमने दोपहर में भी एक निवेदन किया था, पुनः आप सबसे निवेदन कर रहे हैं। पूजन में अपन सब अपनी भगवान को सुनाते रहते हैं, भगवान आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। लेकिन स्वाध्याय में भगवान कहते तुम भी तो ऐसे ही हो, है ना।
इसलिए स्वाध्याय की आदत जरूर डालना। हाँ, सामूहिक रूप से जहां जहां स्वाध्याय चलता उसमें बैठा करो। कदाचित आपके नगर में स्वाध्याय की कोई व्यवस्था मजबूरी में नहीं है तो घर पे बैठ के स्वाध्याय करने की और प्रवचन सुनने की आदत जरूर बनाना। सच बता रहे हैं, आधा घंटे की आदत अपने को ऐसा जीवन आनंद से भर देगी कि आप भी कहोगे मैंने विधान किया था, है ना। आप लोग एक संकल्प लेके जाना, और कोई दक्षिणा नहीं मांग रहे आपसे, इतनी दक्षिणा है, आधा घंटे स्वाध्याय अथवा प्रवचन आपको नियमित सुनना है। 64 विधान की। विधान में खड़े सभी साधर्मी शुद्ध जल से अपने हाथ धो लीजिए।